मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने टाइमली अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज कर दिया है। एंड आई नो आप सभी के कान तरस गए हैं एक चीज सुनने के लिए, दैट इज कि भैया बीकॉम ऑनर्स की एलिजिबिलिटी में क्या चेंज हुआ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आप सभी की बात को सुन लिया है। नाउ बीकॉम ऑनर्स करने के लिए मैथ्स इज नॉट कंपलसरी। अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल माई कॉमर्स व्यूअर्स। अगर आप सभी के पास क्लास 12th में अकाउंटेंसी है तो आप सभी बीकॉम ऑनर्स करने के लिए एलिजिबल हैं। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा चूज एनी 2 डोमेन्स प्लस अकाउंटेंसी प्लस एनी 1 लैंग्वेज एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर डूइंग बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। बट एक बैड न्यूज मैं बोलूंगा, दैट इज रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैपिंग। यूजीसी इतने समय से बोल रहा था कि आप क्लास 12th में जो आपके पास सब्जेक्ट नहीं है वो भी सीयूटी में चूज कर सकते हैं, बट डीयू ने वो चीज नहीं मानी है और सब्जेक्ट मैपिंग के लिए उन्होंने बोला है कि आपको वही सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे जो आपके पास आपके क्लास 12th में। तो जो बच्चे ये सोच रहे थे कि यार क्लास 12th में मेरे पास पीसीएम है, पीसीबी है, मुझे समझ नहीं आ रही है तो सीयूटी में मैं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेना चाहता हूं, आप ऐसा नहीं कर सकते। नाउ इस वीडियो में मैं आप सभी को डीयू के इंफॉर्मेशन बुलेटिन के वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो डीयू आपको फॉलो करने के लिए बोलता है, और कौन कौन से कोर्सेज डीयू ऑफर करता है ये आपको पता ही नहीं है ये भी मैं बताऊंगा, और माइनॉरिटी कॉलेजेस में कैसे एडमिशन लें इसकी भी कंप्लीट डिटेल्स इस एक वीडियो में मैंने कवर करी है। एंड तक जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बोलूंगा कि ये चैनल सब्सक्राइब होना बहुत जरूरी है। ये सभी सरकारी यूनिवर्सिटीज गाइस अपने अपने पोर्टल पर इंफॉर्मेशन रिलीज करती रहती हैं कि ये काम इस तारीख से पहले आपको कर लेना है ना। अगर आपने वो काम टाइमली नहीं किया तो ये आपकी बात सुनेंगी नहीं, फिर आपको यूनिवर्सिटीज के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो जो भी अपडेट्स ये यूनिवर्सिटीज अपने पोर्टल पर रिलीज करती रहेंगी इस चैनल पर आपको टाइमली बता दिया जाएगा। तो अपडेट्स पाने के लिए, स्ट्रैटेजीज पाने के लिए ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ अब मैं गाइस आप सभी को वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में रिलीज करता है और अपने एलिजिबल कैंडिडेट्स को फॉलो करने के लिए बोलता है। बट उससे पहले आपके एक इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब दे देते हैं कि भैया डीयू के रजिस्ट्रेशन फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होंगे। तो एक चीज आप जान लीजिए, ये वाले फॉर्म आपके सीयूटी रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आएंगे, तो अभी इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आते हैं। नाउ जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेजेस हैं और उन रेगुलर कॉलेजेस में जितने भी यूजी के प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं उन सभी पर आपका एडमिशन सीयूटी यूजी के स्कोर के बेसिस पर ही होगा। लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड एनसीडब्ल्यूईबी, ये दोनों पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में विदाउट सीयूटी भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करके रखिए। सेकेंडली, जितने भी हमारे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको रिक्वेस्ट करी जाती है कि आप सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी को जो वेबसाइट है उसको रेगुलरली विजिट करते रहें। बट अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो वेबसाइट विजिट करने की जरूरत नहीं है, वहां कुछ भी अपलोड होगा या तो मैं अपने चैनल पे बताऊंगा या टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दूंगा। इसी के साथ साथ आगे की अपडेट्स पर आते हैं ना। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो तेलंगाना या और किसी बोर्ड से आते हैं ना, उनको ये देखने को मिलता है कि भाई मेरे क्लास 12th में तो कॉमर्स नाम का एक सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम और जगह देखें तो वहां पर उस सब्जेक्ट को बिजनेस स्टडीज बोला जाता है। तो अगर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट मैपिंग में कॉमर्स की बजाय बिजनेस स्टडीज सिलेक्ट कर दिया तो क्या मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा? तो इसका आंसर है नो। इसके लिए आप सभी को ये वाले पॉइंट पढ़ने की जरूरत है जिसके अंदर मेंशन किया गया है कि कई सारे ऐसे बोर्ड होते हैं जहां पर बायोलॉजी को बायोकेमिस्ट्री बोला जाता है, लेकिन सीयूटी में तो बायोलॉजी नाम ही दिया गया है। तो जितने बच्चों के पास 12th में बायोकेमिस्ट्री है, सीयूटी में बायोलॉजी का सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। तो जिनके सब्जेक्ट में ऐसा कंफ्यूजन होता है प्लीज रीड दिस 6th पॉइंट। इसके बाद 7th पॉइंट में आपसे रिक्वेस्ट करी जाती है कि प्लीज आप सभी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी को अच्छे से पढ़िए और उनको फुलफिल करिए। साथ ही साथ अगेन चीज यहां पे दोहरा दी गई है कि इस बार के एकेडमिक ईयर में यूजी कोर्सेज में एडमिशन ओनली एंड ओनली सीयूटी के स्कोर के बेसिस पर होगा, और फिर से आपको बोला गया है कि आपका एडमिशन तभी होगा अगर आप कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं। नाउ अब हम आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आते हैं। नाउ गाइस कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं छाट कर यहां पर लाया हूं। नाउ सबसे पहले, अगर आप सभी किसी भी रीजन से सीयूटी का कोई एग्जामिनेशन मिस कर देते हैं तो बोर्ड की तरह या किसी एग्जाम की तरह आपका कंपार्टमेंट या रिपीट एग्जाम नहीं होता है। एक बार एग्जाम मिस हो गया वो मिस हो गया। तो अगर आपका किसी भी एग्जाम में नॉन अपीयरेंस लग जाती है तो उससे रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी एंटरटेन नहीं करेगी, इस चीज को याद रखिएगा। इसी के साथ साथ आप सभी अपनी सीयूटी का फॉर्म फिल करते समय जो भी नेम सबमिट करेंगे, सिग्नेचर, फोटोग्राफ सबमिट करेंगे, वो चीजें ऑटो इंटीग्रेट हो जाएंगी डीयू के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एंड दे विल बी नॉन एडिटेबल। तो इन चीजों को ध्यान से भरिएगा। इसी के साथ साथ कई बच्चे मुझसे बोलते हैं कि भैया मेरे इस सर्टिफिकेट में, इस मार्कशीट में मेरे पेरेंट्स का
नेम गलत है, मेरा नेम गलत है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए है ये वाला पॉइंट। इसमें आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी सर्टिफिकेट आप सबमिट करेंगे उसमें डिटेल्स कट टू कट मैच करनी चाहिए। जैसे इवन पेरेंट्स का नेम भी मस्ट ऑल्सो मैच इन द सर्टिफिकेट्स। तो अगर कोई गलती है पहले से ठीक करवा लीजिएगा, मैं सीधा आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन से पढ़वा रहा हूं। इसके बाद आप सभी का इसमें कोई मिनिमम एज बार नहीं होता है। आप 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, आप स्टिल सीयूटी यूजी एग्जाम में एलिजिबल हैं और डीयू में यूजी फर्स्ट ईयर में लेने के लिए भी एलिजिबल हैं। इसी के साथ साथ जितने हमारे ड्रॉपर्स हैं उनका भी क्वेश्चन रहता है कि भैया मेरा गैप ईयर हो चुका है, क्या मेरे लिए कोई प्रॉब्लम है? अगेन यहां पर आपके लिए पॉइंट डाल दिया गया है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आप सभी को वो सभी कोर्सेज के बारे में बता देता हूं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लिए ऑफर करती है। सबसे पहले सवाल का आप मुझे आंसर दे दीजिए कि क्या आप सभी को पता है कि ऑनर्स कोर्सेज और प्रोग्राम कोर्सेज में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में से कौन सा बेटर है? किसमें ज्यादा जॉब लगती है? किसमें आगे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है? अगर आप ऑनर्स वर्सेस प्रोग्राम रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ जितने भी हमारे लैंग्वेज परसुइंग स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए इतने सारे लैंग्वेज से रिलेटेड ऑनर्स कोर्स ऑफर करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके बाद हमारे सभी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के लिए इतने सारे ऑनर्स के कोर्सेज ऑफर करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। देन इसके बाद आ जाते हैं हमारे साइंस स्टूडेंट्स, तो आपके लिए इतने सारे ऑनर्स कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। नाउ आईटी वाला भी ऑफर कोर्स ऑफर करती है एंड दिस इज बेसिकली अवेलेबल इन DUCIC कॉलेज, क्लस्टर ऑफ इनोवेशन। नाउ इसके बाद हमारे बीएससी प्रोग्राम कोर्सेज भी होते हैं। इनके बारे में साइंस स्टूडेंट्स को बहुत ही कम पता होता है, बट इन चीजों को आप नोट डाउन करके रखिए बिकॉज इन कोर्सेज में कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, पहले से बता दे रहा हूं, ठीक है। नाउ ये हमारे सारे कोर्सेज हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। सिर्फ बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम ही नहीं, बट आपके लिए BBFIA, BBE एंड BMS भी अवेलेबल हैं। देन आ जाते हैं हमारे BVOC कोर्सेज एंड देन सम म्यूजिक कोर्सेज। ये BVOC कोर्सेज में भी कट ऑफ कम जाती है, तो आगे अगर किसी के नंबर कम आते हैं मैं उन्हें ये कोर्सेज लेने के लिए भी रिकमेंड करता हूं। ऑल्सो आप सभी को DU में BEd एंड BFA करने का भी मौका मिलता है। नाउ लेट मी टेल यू गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी 199 BA प्रोग्राम कोर्सेज भी ऑफर करती है। यू कैन सी दिस इज अ वेरी बिग नंबर। नाउ कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पूछते हैं, खासकर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने NIOS बोर्ड से 12th पास करी है। तो जिनका NIOS बोर्ड से पास करने वाले स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, आप सभी ये पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। एंड आखिरी में मैं आप सभी को माइनॉरिटी कॉलेजेस के बारे में बता देता हूं। देखिए गाइस, जितने हमारे क्रिश्चियन व्यूअर्स हैं आपके लिए ये 2 कॉलेजेस अवेलेबल हैं एंड सिख स्टूडेंट्स के लिए ये 4 कॉलेजेस अवेलेबल हैं। नाउ बाकी स्टूडेंट जो हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्ध ये स्टूडेंट्स, उनका क्वेश्चन होता है कि अगर हमें इन कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो क्या प्रोसेस होता है। देखिए, ये जो माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं इनमें 50% सीट्स क्रिश्चियन स्टूडेंट्स या फिर सिख स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं, लेकिन जितनी रिमेनिंग 50% सीट्स होती हैं उनके अंदर बाकी स्टूडेंट्स कंपीट कर सकते हैं। कई सारे सिख स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि भैया मेरे ये कॉलेजेस हैं और इन कॉलेजेस में एज अ सिख माइनॉरिटी मेरा डॉक्यूमेंट अच्छे से वेरीफाई हो जाए, मुझे क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको ये 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं, इनके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको है इसमें मेंशन कर दी गई है। ये जो माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं इसमें थोड़ा सा टफ कंपटीशन रिमेनिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है, लेकिन जो माइनॉरिटी सीट्स पर रिजर्व्ड सीट्स होती हैं वहां पर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलना थोड़ा सा आसान रहता है। सो आई होप गाइस मैंने आप सभी के सारे डाउट्स इस एक वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। बाकी हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा टू गेट ऑल अपडेट्स एंड यस ऑल इज क्लियर्ड। यप, सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।